हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गिटहब। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, वो है रेगुलर ग्रामर्स। अब प्रीवियस वीडियोस जो थी उसमें हमने ग्रामर डिस्कस किया था, डायरेक्टली हम ग्रामर बोल रहे थे। आज का टॉपिक मैंने क्या लिखा है, रेगुलर ग्रामर। अभी रेगुलर ग्रामर क्यों है वो, अब आप जब वो लैंग्वेजेस हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं। और उन लैंग्वेजेस के लिए जो ग्रामर बनाई जाती है ना, उसे रेगुलर ग्रामर बोलते हैं। दैट्स वाई आज का जो हमने ग्रामर है वो रेगुलर ग्रामर लिखा है। क्यों? क्योंकि आज जिन ग्रामर्स की हम बात करेंगे वो कौन सी ग्रामर होंगी जिनके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फाइनाइट ऑटोमेटा का ग्रामर हम, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर जनरेट करना, ये होते हैं। जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वो किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। वो रेगुलर लैंग्वेज के लिए जो करस्पॉन्डिंग उसकी ग्रामर होती है वो कौन सी होती है, रेगुलर ग्रामर होती है। आज जो टॉपिक है उसमें हम सारे फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा से ग्रामर जनरेट करेंगे। और वो ग्रामर किस तरह की होगी, अब फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरह की लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, रेगुलर लैंग्वेज, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर भी क्या होगी, रेगुलर ग्रामर। दैट्स व्हाई आज के टॉपिक का नाम क्या है, रेगुलर ग्रामर है। ठीक है, कंसेप्ट सेम वही है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि ग्रामर्स को हम, जो ग्रामर से हमने फाइनाइट ऑटोमेटा या लैंग्वेज आइडेंटिफाई की, मतलब अभी जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने क्या किया था, आइदर ग्रामर गिवन है उससे लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया था, या लैंग्वेज टू ग्रामर जनरेट किया था। वो बेसिक हमने ग्रामर जनरेट की थी। लेकिन अब जो ग्रामर हम करेंगे वो फाइनाइट ऑटोमेटा वाली करेंगे। दैट्स वाई आज के क्वेश्चंस हमारे ऑटोमेटा से रिलेटेड है, फाइनाइट ऑटोमेटा की। ओके, थ्योरी वही है, सेम ग्रामर का वही कंसेप्ट है। तो हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पार्ट पे चलते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज जो हम करेंगे वो है ग्रामर से आपको कोई गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा है उसका ग्रामर आइडेंटिफाई करना है। यू कैन बिलीव, ये बहुत ही ईजी है। दोनों ही, जो इसका रिवर्स है फाइनाइट ऑटोमेटा से ग्रामर लेना या ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना, दोनों ही बहुत ईजी हैं। आज हम जो पहले फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो की, वो है फाइनाइट ऑटोमेटा आपको गिवन है, उससे आपको क्या करना है, ग्रामर जनरेट करनी है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रामर मिलेगी हमें, उसका जस्ट रिवर्स हमें फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सिंपल होते हैं। सो जस्ट सी क्या होता है, हमारे पास पैरामीटर्स क्या थे, एक बार मैं वो और रिवाइज कर लेती हूँ। जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था ग्रामर्स का, उसमें पैरामीटर्स क्या थे हमारे पास ग्रामर के लिए। ग्रामर के जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे, N, T, P एंड S। ये हमारे पैरामीटर्स थे। इंट्रोडक्शन पार्ट जब हमने ग्रामर का किया है, आपको अगर ये डिटेल में समझने हैं तो आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, बट मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ कि ये क्या क्या था। ये हमारा था नॉन टर्मिनल, ठीक है, उस केस में ये नॉन टर्मिनल था। अभी हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं ना, तो अब ये हमारा बेसिकली क्या है, स्टेट्स होंगे, ये स्टेट्स होंगे। और ये क्या है, स्टार्टिंग सिंबल होता था वहाँ पे। स्टार्टिंग सिंबल हमें क्या बताता कि हमें यहाँ से ग्रामर को रीड करते हुए प्रोसीड करना है। और फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें कहाँ से पता चलता है, इनिशियल स्टेट से। तो ये यहाँ पे किस चीज़ का रोल परफॉर्म करेगा, इनिशियल स्टेट का। ओके, नेक्स्ट ये हमारे क्या है, टी वहाँ पे क्या था, हमारे टर्मिनल्स थे, यानी वो इनपुट्स थे जिसके थ्रू हम कुछ रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे रिप्लेसमेंट और वो चीज़ होती है वो किसके बेसिस पे होती है, इनपुट के बेसिस पे। यहाँ ये चीज़ है, ये क्या है, इनपुट है। और पी हमारा वहाँ क्या था, प्रोडक्शंस थे। प्रोडक्शंस वो थे जो हमें बता रहे थे कि हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इस नॉन टर्मिनल को इस चीज़ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और ये हमें फाइनाइट ऑटोमेटा में किससे पता चलती है, ट्रांजिशन फंक्शन से। तो ये क्या है, हमारा ट्रांजिशन फंक्शन की तरह रोल करेगा। पैरामीटर्स वही है, यहाँ पे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अकॉर्डिंग इनको हमने नेम्स दे दिया। अदरवाइज वही है, वहाँ पे ये क्या था, नॉन टर्मिनल था, ये टर्मिनल था, ये प्रोडक्शन था, ये स्टार्टिंग सिंबल था। वहाँ स्टार्टिंग सिंबल हमें ये बता रहा है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा में हमें वो क्या, इनिशियल स्टेट बताता है। ठीक है, अगर आपको S गिवन है देन नॉट नेसेसरी, मैं यहाँ चाहती तो इनिशियल सिंबल वाला वो एरो लगा सकती थी, बट मैंने इसलिए नहीं बताया, क्यों, क्योंकि S इनडायरेक्टली खुद में ही वो क्या, अपने आप को इनिशियल स्टेट शो करता है। अगर आपको S गिवन है देन नॉट नेसेसरी कि आपको वो इनिशियल स्टेट वाला वो सिंबल प्रोवाइड करें एरो बना के।
हो सकता है यहाँ एरो दे भी दे और नहीं भी दे, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब इसमें इनिशियल स्टेट कौन सी है। इनिशियल स्टेट अगर एस टर्म यूज़ किया है तो वो आपकी इनिशियल स्टेट है। अगर एस के अलावा टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, लाइक जो अगला न्यूमेरिकल करेंगे इसमें एस नहीं था, तो उसमें आपको क्लियरली बताएंगे कि कौन सी इनिशियल स्टेट है। लेकिन अगर आपको एस गिवन है तो उस केस में हो सकता है कि वो आपको इनिशियल स्टेट बताएं कि नहीं बताएं, वो कुछ ज़रूरी है। मैं होप सो यहाँ पे नहीं भी ले, अगर वो लेते यहाँ पे अगर इनिशियल स्टेट तो यहाँ पे उसको एरो की तरह दे देते, देन नो प्रॉब्लम। दोनों ही चीज़ में आपको एस से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो इनिशियल स्टेट है। अदरवाइज अगर आपको इनिशियल स्टेट की तरह बना के दिए देन वो इनिशियल स्टेट तो ऑब्वियसली है ही। अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। हमें क्या करना है, जो हमें सिंबल्स स्टेट के अंदर दिए हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल स्टेट के अंदर है, यानी कि ये स्टेट्स हैं, स्टेट्स के जो नेम हैं वो हमारे अब क्या है, नॉन टर्मिनल है ना। और नॉन टर्मिनल किस साइड आता है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ हमारे पास दो सिंबल्स हैं, दो स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट में हमारे पास उन स्टेट्स के नेम क्या है, एक एस है एंड ए। तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्शंस कितने एस और ए के लिए प्रोडक्शंस बनेंगे। अब वो प्रोडक्शन कैसे बनेंगे वो देखना है हमें। बेसिकली ये देखना होता है कि हम किसी स्टेट पे कैसे पहुंच रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट पे, या उससे फर्दर क्या ट्रांजिशन जा रही है, आउटकम्स कौन कौन से हैं उसके, इनकमिंग क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। मतलब हम कैसे उस पर आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं वो वाले इनपुट्स होते हैं। तो अब एस के लिए अगर मैं ट्रांजिशन बनाऊं तो एस पे मैं किसके थ्रू आ रही हूँ, एक तो ए, इस पे एंटर होने का, एक तो ए और वो कुछ में खुद के ए एस, ए और कौन से स्टेट पे पहुंच रही हूँ, एस पे पहुंच रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एस से मैं नेक्स्ट स्टेट पे कैसे पहुंच रही हूँ, क्यों, क्योंकि एस से हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी आएगा। तो ये क्या है, फर्दर प्रोसीड करने का बी सिंबल देने पे, यानी बी इनपुट देने पे कहाँ पहुंच रही हूँ, ए स्टेट पे पहुंच रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ए के लिए देखूं तो ए स्टेट पे एस पे जाने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, ए से एस पे पहुंच रही हूँ मैं। ठीक है, ये वाला स्टेट मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये सेल्फ लूप में नहीं है, इनकमिंग तो है लेकिन किससे, अदर स्टेट से है। अदर स्टेट से अगर इस पे इनकमिंग है तो यहाँ हम वो चीज़ नहीं लिख पाएंगे ना, यहाँ डर गए हम, यहाँ सिर्फ एस की ट्रांजिशन लिख रहे हैं कि एस पे खुद से हम कैसे आ रहे हैं और किस पे पहुंच रहे हैं। लेकिन किसी अदर स्टेट से अगर आप आ रहे हो ना तो वो अदर वाला जिस स्टेट से आप पहुंच रहे हो वो उसमें प्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, तो ए से एस पे पहुंचने के लिए क्या इनपुट दे रहे हैं हम, ए इनपुट दे रहे हैं, देन एस पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट एक हम किस से पहुंच रहे हैं, ए पे, बी देने पे ए पे। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज वॉट, हमें ग्रामर में ये पता तो चल गया कि ये प्रोडक्शंस बनेंगे, लेकिन क्या हमें इससे ये पता चल रहा है, स्टार्टिंग हमें पता चल गया, ऑब्वियसली स्टार्टिंग सिंबल एस है तो वो स्टार्टिंग बनेगा हमारा। और जिस ग्रामर में आपको स्टार्टिंग सिंबल नहीं दिया है तो वहाँ पे भी आप स्टार्टिंग सिंबल जो आपका ए है उसको एज, यानी कि जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट है उसको एस अज्यूम करके आप फर्दर प्रोसीड करोगे। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर वो सेल्फ लूप के रिप्लेसमेंट दे दो, वाक्यों को एस में इंक्लूड करके। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, जब हमें मल्टीपल वो मिल रहे थे, कन्फ्लिक्ट वाली पॉसिबिलिटी मिल रही थी, तो हम क्या करते थे, इनिशियल स्टेट में दो स्टेट वो नॉन टर्मिनल ले लेते थे हमारे एस से और उसके बाद उन दोनों के अलग से प्रोडक्शंस लिख लेते थे। वो हम न्यूमेरिकल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये तो पता चलेगा चलो इनिशियल स्टेट एस वाली है, लेकिन फाइनल कैसे पता चलेगा, दैट्स वाई हर फाइनल स्टेट के बाद आपको क्या करना है, एप्सिलॉन सिंबल लगाना है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है ना ये शो करेगा कि ये आपका फाइनल स्टेट है। हर फाइनल स्टेट पे एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन देनी ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ये मतलब नेक्स्ट जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो ये है, जिसमें हमारे पास कितने स्टेट्स, ए बी सी डी, ये स्टेट्स के वन है। मतलब ए बी सी डी के लिए हमारे पास ट्रांजिशंस बनेंगी। अब यहाँ पे ए को मैं क्या स्टार्टिंग सिंबल से रिप्लेस करूँगी। आइदर आप क्या कर सकते हो, देखो आप या तो एस टेंस टू ए कर दो देन ए को प्रोसीड कर दो फर्दर, या आप ए को रिप्लेस कर दो एस से और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन लिख दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी चलेगा।
लेकिन हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम क्या है, जैसे इनिशियल स्टेट हम क्यू नॉट लेते थे मैक्सिमम, वैसे ही हमें यहाँ पता है कि इनिशियल जो सिंबल है वो क्या है, एस है। तो आइदर अगर आपको इनिशियल स्टेट को रिप्लेस करना है तो एस से रिप्लेस कर दो, या इनिशियल स्टेट को एस में दे दो, देन फर्दर आप उसको प्रोसीड कर लो। तो दोनों ही वैलिड है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूँ, अभी तो हमारे पास इसमें कोई वो नहीं है, इनकमिंग्स नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको एस से रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, एक को एस से लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ कर लेते, ये एक स्टेप और बढ़ जाता, आपका कुछ नहीं होता, एक प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाता, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे एस टेंस टू ए दे देते, देन ए के प्रोडक्शन लिखते, बी के लिखते, सी के लिखते, डी के लिखते। अभी मैंने क्या किया, ए पे हमारे कुछ था नहीं तो हमने डायरेक्टली ए को एस से रिप्लेस कर दिया। ओके, एस टेंस टू, अब ए से हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ए को मैंने अब एस रिप्लेस कर दिया, तो ये बेसिकली हमारा एस बन गया। ओके, तो ए हम एस से कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, एक तो बी पे यूजिंग ए इनपुट, यानी ए इनपुट देने पे हम बी पे जा रहे हैं। सिमिलरली बी इनपुट देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, सी पे। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनपुट देने पे किस पे, बी पे जा रहे हैं, और बी इनपुट देने पे किस पे आ रहे हैं, सी पे आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ए के लिए, या इनडायरेक्टली बोलें तो एस के लिए ट्रांजिशन। ओके, नेक्स्ट हम किसके लिए देंगे, बी के लिए। हम एक बार स्टेट्स लिख लें, देखो हमारी नॉन टर्मिनल्स क्या क्या बनेंगे, ए बी सी डी ये बनेंगे। तो ए को हमने एस से रिप्लेस किया तो ये एस का हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ करें तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, एस टेंस टू ए दे दिया। अब ए की प्रोडक्शन में यहाँ लिख देती हूँ ए बी, एंड बी से कहाँ जा रही हूँ, सी पे। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद फर्दर यहाँ बी सी डी के प्रोडक्शंस आप लिख दो। इतना ही फर्क है, अगर आप स्टार्टिंग सिंबल से रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो आप उस केस में उस जो इनिशियल स्टेट है उसको स्टार्टिंग सिंबल में डाल दो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एज इट इज आपका पूरा प्रोडक्शन बनेगा। नेक्स्ट बी के लिए देखें तो बी पे ए इनपुट देने पे मैं कहाँ जा रही हूँ, सी पे, बी इनपुट देने पे कहाँ जा रही हूँ, डी पे। तो ए इनपुट देने पे सी पे और बी इनपुट देने पे डी पे। नेक्स्ट सी के लिए देखें, सी पे बी इनपुट देने पे बी पे और ए इनपुट देने पे डी पे। तो ए देने पे डी पे एंड बी देने पे बी पे जा रही हूँ मैं। नेक्स्ट डी के लिए सेल्फ लूप है, ए पे भी डी, बी पे भी डी, एंड डी हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। तो एक क्या इंक्लूड होगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन उस पर्टिकुलर स्टेट को फाइनल बताने के लिए। हमारे पास अगर ये ग्रामर मिलती तो हमें कैसे पता चलता, अगर ये एप्सिलॉन नहीं होता, कि हमारा कौन सा फाइनल स्टेट है। तो ये इससे पता चलेगा कि ये एप्सिलॉन हमें बताएगा कि ये वाला स्टेट हमारा फाइनल बनेगा। ठीक है, ये हमारी ग्रामर है। अगर इसको यहाँ लिख दो तो ये एस टेंस टू ए एंड देन रिमेनिंग ये ग्रामर यहाँ आ जाएगी। तो ये हमारा ग्रामर है इस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए। नेक्स्ट और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये है हमारा एक और एग्जाम्पल हमने लिया है। इस एग्जाम्पल में ए हमारा फाइनल स्टेट है, बाकी बी सी और हमारे नेक्स्ट स्टेट्स हैं। तो आइदर सेम वही कंसेप्ट एस टेंस टू ए दे दो आप, देन फर्दर प्रोडक्शंस बना दो, या मैं क्या कर रही हूँ, एस को ए को एस से रिप्लेस कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे हमें पता है कि ग्रामर में हमें इनिशियल स्टेट, अगर आप यहाँ पे एस ना लिखोगे और ए बी सी के टर्म में लिख दोगे तो क्या मुझे पता चलेगा कि कौन सी मेरी इनिशियल स्टेट है, नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे ग्रामर में फिक्स है, एस क्या कर रहा है, इनिशियल स्टेट को शो करता है, स्टार्टिंग सिंबल है ये। एस बेसिकली क्या है, स्टार्टिंग सिंबल है, जो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं नॉर्मली ग्रामर लिख दूँ तो वहाँ पे मुझे अलग से थियोरेटिकल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ए इज अ स्टार्टिंग, ए इज परफॉर्मिंग एज एन स्टार्टिंग सिंबल, ए का रोल क्या है, स्टार्टिंग सिंबल की तरह है वो। तो इससे बेटर है हमारे जो नोटेशंस है हम डायरेक्टली उसके थ्रू करें। तो यहाँ आप एस टेंस टू ए दे दो, देन प्रोडक्शन लिखो, या ए को एस से रिप्लेस कर दो। तो मैं अगेन क्या कर रही हूँ, ए को एस से रिप्लेस कर रही हूँ। एंड बेस्ट तरीका यही है कि आप इनिशियल स्टेट को एस से, स्टार्टिंग सिंबल से रिप्लेस कर दो। ओके, सो ए पे कैसे, ए के लिए जो हमारे एरोज जा रहे हैं, आउट गोइंग एरोज बेसिकली। अगर आप ऐसे ना देखो ना तो हम आउट गोइंग एरो की बात करते हैं। आप इनकमिंग की बात छोड़ो तो हम इनकमिंग एरो भी नहीं देखें तो आउट गोइंग भी देखें। तो आउट गोइंग सेल्फ लूप भी क्या होता है, आउट गोइंग है, वो बाहर गया बट अगेन आ गया, देन इट्स ओके। आउट गोइंग था, जा तो रहा था पर वापस आ गया। सिमिलरली यहाँ आउट गोइंग लिया, यहाँ से भी हमने क्या किया, आउट गोइंग लिया, ये भी आउट गोइंग लिया। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमें आउट गोइंग एरोज देखने हैं। ओके, सो एस, ए को मैंने एस से रिप्लेस किया,
एस पे आउटगोइंग एरोज एक तो ये है और एक सेल्फ लूप के लिए वाला है, तो ए देने पे हम किस पे पहुंच रहे हैं, बी पे, बी देने पे ए पे, ठीक है। ये दो ट्रांजिशंस हमारी बनी। अब ए हमारा क्या है, फाइनल स्टेट भी है, तो क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा एप्सिलॉन आएगा। नेक्स्ट बी के लिए एंड सी के लिए ये हमारे एंटीज बनेंगे, क्योंकि ये स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, बी के लिए आउटगोइंग एक ये है और एक सेल्फ लूप वाला, तो ए देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, सी पे, और बी देने पे हम कहाँ आ रहे हैं, बी पे ही रह रहे हैं। नेक्स्ट सी के लिए ए देने पे ए स्टेट इनिशियल स्टेट पे आ रहे हैं एंड बी देने पे हम सेल्फ ही रह रहे हैं। तो ये हमारा इसके लिए ग्रामर है जो हमने ग्रामर किया। अब इसमें ना एक न्यूमेरिकल और मैं लूँगी, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखूँगी। बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें फाइनाइट ऑटोमेटाज मिले थे और हमें उसकी ग्रामर देनी थी। थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आ जाता है, वो आपको अब फाइनाइट ऑटोमेटा ना दें, जबकि वो आप एक कोई क्वेश्चन दे दें कि इसके लिए आपको ग्रामर जनरेट करनी है। पर्टिकुलरली वो बोल देंगे कि ग्रामर कंस्ट्रक्ट करो फॉर पर्टिकुलर एक कंडीशन दे देंगे। लाइक हम क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेती हूँ, लाइक वो कुछ इस तरह से दे दें, कंस्ट्रक्ट द रेगुलर ग्रामर फॉर कंस्ट्रक्ट द रेगुलर ग्रामर फॉर, लाइक मैं क्वेश्चन, अगर हम किसी ऑटोमेटा की बात करें, किसी सब स्ट्रिंग का ले लेते हैं, चले सब स्ट्रिंग में मैं ले लेती हूँ, या सब स्ट्रिंग में तो स्टार्टिंग एंडिंग विद का कोई सिंबल ले लें, चलो स्टार्टिंग एंड एंडिंग का ले लेते हैं। फॉर एंड finite automata which accept all the strings of A and B where each string ending with कर लेते हैं, where each string ending with ए बी। ओके, ये हमने DFA का कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, एंडिंग विद सब स्ट्रिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग के ये हमने किए हुए हैं। यहाँ अब उन्होंने क्या किया, आपको ऑटोमेटा ना देके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको ऑटोमेटा खुद ड्रॉ करना है एंड देन उसका ग्रामर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, रेगुलर ग्रामर पूछी उन्होंने, कंस्ट्रक्ट करनी है आपको रेगुलर ग्रामर। किसके लिए? उस ऑटोमेटा में जिसके सारी स्ट्रिंग्स किसकी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ए बी की। इट मीन्स हमारे इनपुट सिंबल्स क्या होंगे इस टाइम, ए बी होंगे। स्टेट्स आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दे दो, हम स्टार्टिंग सिंबल को एस, बाकियों को ए बी, जो भी आपको एक्स वाई जेड जो भी यूज़ करना है वो यूज़ कर लो। कंडीशन क्या दे दी, उस फाइनाइट ऑटोमेटा जो वो लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर रहा है जहाँ ए बी से स्ट्रिंग एंड हो रही हो। देखते हैं, पहले तो हम फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब अगर मैं इसका DFA ड्रॉ करती हूँ तो DFA अगर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं समझ आया है तो आप मेरी DFA कंस्ट्रक्शन की वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ हम ये वाला क्वेश्चन तो हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो ए बी के साथ एंड हो रहा है, इट मीन्स हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग एक ए बी तो होगी ही होगी। और मैंने आपको ये क्लियरली बताया कि हम जब DFA ड्रॉ करते हैं तो किसके लिए, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग के लिए करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्यू नॉट ना लेके स्टार्टिंग सिंबल क्या लूँगी, एस लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रामर में एस चाहिए होता है स्टार्टिंग सिंबल के लिए। तो इनिशियल स्टेट भी मैंने क्या ले लिया, एस ले लिया। देन यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं, अभी तक हम ए और बी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी ए बी, ए देन बी, एंडिंग विद ए बी, और ये हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेट होगा, लेट्स इट्स बी। ये हुआ सिर्फ बेसिक डायग्राम। अब हमें क्या करना है, DFA बनाना है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसके लिए फर्दर पॉसिबल कंडीशंस जो हो रही हैं वो लगाएंगे। नाउ सी, ए बी के बीच में यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ए बी अगर होता है, एंडिंग विद ए बी है, ईच स्ट्रिंग एंडिंग विद ए बी, देन अगर स्टार्ट में वो स्टार्टिंग के लिए हमें कोई चीज़ नहीं गिवन कि स्टार्ट किससे हो रहा है, तो ए से भी हो सकता है एंड बी से भी हो सकता है। तो अगर बी से स्टार्ट हुआ तो यहाँ सेल्फ लूप में हम दे देते हैं, बी से स्टार्ट हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट,
एंड होगा वो ए बी से, यानी कि लास्ट में क्या आकर नहीं हो सकता, ए आकर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एंडिंग सिंबल बी यहाँ से कंपल्सरी है। हालांकि ए बी सिंबल है, ये तो इनपुट्स हैं और हमारी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ए बी से वो एंड होना चाहिए, बट ए तो एट लास्ट आ ही नहीं सकता, ये तो हम श्योर है। एक बार हम उसके लिए देखते हैं, मतलब यहाँ बी पे हमारा क्या नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता एंड में। तो ए के लिए हमें अगर सिंगल ए अकर होता है, मान लो ऐसे ए बी के बाद ए अकर होता है, तो मुझे इसको अगेन ए बी हमारी वैलिड स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, इसके बाद एक बी ही तो चाहिए जस्ट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, एक रिवर्स लूप, बी हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट वन स्टेप बैक आ जाऊँगी ऑन ए। सिमिलरली ए बी के बाद अगेन बी अकर होता है, तो क्या होगा, ए बी के बाद अगर बी अकर हुआ तो मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट ए बी अगेन चाहिए। कंप्लीट ए बी कहाँ से मिल रहा है, ए देन बी। इट मीन्स अगर यहाँ पे अगेन बी अकर होता है तो मैं कहाँ आऊँगी, यहाँ आऊँगी। ओके, नेक्स्ट ए के बीच में ए अकर हुआ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के बाद एनी नंबर ऑफ एज अकर हो, एट लास्ट वो कब फाइनल में पहुंचेगा, जैसे ही उसके बाद बी अकर होगा तभी वो पहुंचेगा। तो एंडिंग विद ए बी तो मुझे मिल रहा है ना, उससे पहले एनी नंबर ऑफ एज आए, नो प्रॉब्लम। तो ए के लिए सेल्फ ट्रू। तो ये है हमारा फाइनल DFA फॉर विच वेयर ईच स्ट्रिंग इज एंडिंग विद ए बी। तो हमने DFA बना लिया, अब हमें इसका क्या करना है, ग्रामर जनरेट करनी है। तो ग्रामर स्टार्ट करते हैं। एस स्टार्टिंग सिंबल पे आउटगोइंग क्या क्या है, ए से ए पे आ रहे हैं, बी से एस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट ए के लिए ए से ए पे एंड बी से बी पे। नेक्स्ट बी के लिए ए देने पे ए स्टेट पे आ रही हूँ, बी देने पे एस पे आ रही हूँ, और बी मेरी क्या है, फाइनल स्टेट बी है, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन। सो कभी कभी वो आपको सिर्फ डायरेक्टली फाइनाइट ऑटोमेटा ना दे के आपसे वो इस तरह से क्वेश्चन देंगे, देन उसको अगर वो ग्रामर पूछें तो वहाँ आपको पहले फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको ग्रामर करनी है। तो अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा DFAs के कंस्ट्रक्शंस देखने हैं, DFA NFA वटेवर जो भी आपको देखने हैं, तो प्रीवियस वीडियोस हैं हमारी जिसमें हमने इनके कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से इजीली वॉच कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल हाउ वी आर, बहुत ही ईजी होते हैं, आपको जस्ट इनपुट्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स देखने हैं एंड उनको यहाँ पर ग्रामर में लिखना है। इसी का जस्ट रिवर्स होता है कि अगर आपको ग्रामर गिवन हो तो उसका डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रामर टू फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करेंगे। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।